अपने ही वंश को मेरे कन्हैया ने, तो उनके वंश में अब घर में आकर नहीं बसदेव बाबा से आकर कही, भाई बाबा ऐसी ऐसी गलती हमसे है गई। बोले क्या क्या ब्राह्मणों का अपराध हमने कर दिया? बोले क्या कर दिया? अक्रूर जी भी आ गए। अक्रूर चाचा ने क्या किया? बोले ऐसे ऐसे कर दिया। बोले अच्छा। 8 दिन के बाद ठीक उसके उधर से सूल उत्पन्न हुआ। अक्रूर चाचा ने उसको पिसवा कर और समुद्र में फेंकवा दिया, और समुद्र में उसने एरक नाम की घास का रूप धारण कर लिया, और आपस में विद्रोह करते हुए तलवार नहीं चलावे, लाठियां नहीं चलावे, उस घास को उखाड़े और वो घास ही तलवार का काम करे। आपस में लड़कर कटकर मर गए। पूरी जो सेना थी भगवान की यादवों की, वो आपस में उन्होंने शांत करवा दी। भगवान मेरे कन्हैया ने कहा क्या पृथ्वी का भार पूरी तरह उतर गया है, अब मुझे भी गमन करना चाहिए इस धराधाम से। तो आज मेरे कन्हैया रथ पर बैठ गए। अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, अब मेरा समय आ गया है। बोले क्या? इन जो गोपियों वालों को जो बच्चे हैं द्वारिका में, इनको तुम अपने साथ इस रथ में बिठा लो और इनको अपने यहाँ ले जाना। क्यों? समुद्र सीमा लांघने वाला है। तो सभी को रथ में बिठाया, गोपियों को। मेरे कन्हैया भी उस रथ में विराजमान। घनघोर जंगल पड़ा, जंगल में विश्राम कर रहे थे, और अपने पैर, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे जैसे मेरे कन्हैया प्रभु सोए, तो उनके पद में मणि थी, जिसे कहते हैं। बोले क्या पाँव में? कहा है भैया क्या पाँव में? पदम सो त्या पौड़ी की जगह ठिकाना रहो है पाए में। तो मेरे कन्हैया के पैर में पद्म था। उस पद्म की चमक देख करके ना भीलों ने समझा कि कोई मृग यहाँ खड़ा हुआ है, मृग के नेत्र चमक रहे हैं। लेकिन भगवान की कृपा देखो, राम जी का जब अवतार लेकर मेरे प्रभु आए थे, तो बाली को चिपके मारा था। तो बाली ने कहा प्रभु जी तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। बोली बदलो को पे ना रहते। आज मैंने चिपके मारो है, कल मैं द्वारका में जब द्वापर में आऊं तो तुम वो चिपके मारती हो, हिसाब किताब बराबर है जाएगा। तो वही बाली बीलों का रूप धारण करके आया और ऐसा तीर चलाया, मेरे कन्हैया के पाद पद्मों में लगा। तो मेरे कन्हैया उसी क्षण इस धराधाम को त्याग करके नहीं, अपने गौलोक धाम को सिधार गए। अब क्या हुआ? जब कन्हैया इस धाम को छोड़कर गए ना, तो उसी समय अर्जुन की सारी शक्ति को खींच करके ले गए। भीलों ने आक्रमण कर दिया। तो कहते ना कि तुलसी नर को कहा बड़ो समय बड़ो बलवान, तुलसी नर को कहा बड़ो समय बड़ो बलवान। तीरथ बूटी गोपिका अर्जुन बेईमान, भैया अब अर्जुन अकेले रथ को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। तो युधिष्ठिर ने पूछा भैया लौट कर आ गए? हमारे मामा जी कैसे हैं? हमारी मामी जी कैसी हैं? और हमारे प्राण वल्लभ कन्हैया कैसे हैं? तो अर्जुन का चेहरा मलिन हो गया, कांति फीकी पड़ गई। जैसे ही अर्जुन के चेहरे को देखा युधिष्ठिर ने, तो पूछा अर्जुन क्या बात है भैया, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बताओ, क्या किसी अगम्य स्त्री के साथ आपने समागम कर लिया है, इसका आपका चेहरा मलिन हो गया है? क्या किसी गाय का वध आपसे हो गया है? तो अर्जुन बोले कि नहीं नहीं महाराज, आज हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राण आधार
जिन्होंने हमें पग पग पर कभी अकेला नहीं छोड़ा, आज वो हमें छोड़कर चले गए। वंचितो महाराज हरिणाम बंधुरूपिणा एनमेकहतं तेजो देव विस्मापन्न महत्। जैसे ही ये बात मेरी मैया कुंती ने सुनी, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। और जैसे दशरथ जी ने अंतिम समय में कहा कि राम राम कहि राम, राम राम कहि राम, और तन पर कछु बिरह राव गए सुर राम। ऐसे मेरी मैया कुंती कृष्ण 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 कहते हुए उसी क्षण प्राणों को त्याग कर दिया। जब मैया के चले जाने के उपरांत युधिष्ठिर ने कहा कि भैया देखो, हमारे प्रभु प्राण आधार प्राण वल्लभ मेरे कन्हैया इस धराधार को छोड़कर चले गए हैं, तो अब हमें भी चलने की तैयारी करनी चाहिए। उस समय परीक्षित की उम्र मात्र 8 वर्ष की थी। गद्दी पे परीक्षित को अभिषिक्त किया और जो गीता का ज्ञान भीष्म बाबा ने उनको दिया, वही ज्ञान युधिष्ठिर ने परीक्षित को दिया कि राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग से। मेरे पुत्र, बढ़िया शासन चलाना, प्रजा की सदैव रक्षा करना, ब्राह्मणों और गौओं की रक्षा करना, और कदाचित भूल से भी आपसे ब्राह्मण का अपमान न हो जाए, ऐसा सदैव ध्यान रखना। सारा वृतांत बता करके नहीं। और युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ, भाइयों के साथ हिमालय के लिए स्वर्गारोहण करते हुए जा रहे हैं। उनके साथ में एक कुत्ता भी चल रहा है। तो सबसे पहले साथ में चलते चलते द्रौपदी ने साथ छोड़ दिया, फिर नकुल सहदेव ने साथ छोड़ दिया, भीम ने अर्जुन ने साथ छोड़ दिया, और स्वर्गारोहण करते हुए वह कुत्ता साथ में चल रहा था युधिष्ठिर के। युधिष्ठिर ने कहा भैया तुम कौन हो? मेरे भाई मेरी पत्नी यहाँ तक नहीं आ पाए, तुम कौन हो? तो उस कुत्ते में से साक्षात धर्मराज प्रकट हुए। बोले मैं धर्म हूँ। और उसी समय अपनी संयमनीपुरी में प्रवेश किया, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एक क्षण के लिए उन्हें भी नरक के दर्शन करने पड़े। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब मेरे परीक्षित राज्य पे अभिषिक्त हुए, सुंदर राज्य कर रहे हैं। और परीक्षित का छोटा मोटा राज्य नहीं था। बोले इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, 7 द्वीप पे मेरे परीक्षित का ही राज्य था। चक्रवर्ती सम्राट थे। हम कहते ना मैंने अमेरिका हमसे पैसा हुआ है, चीन हमसे पैसा हुआ है। बोले सारे जो देश है ना, ये 7 द्वीपों में ही बसे हैं। और इस 7 द्वीपों पर किसका शासन था? महाराज परीक्षित का। तो एक दिन परीक्षित राज्य करते करते क्या हुआ, भ्रमण करने के लिए निकले। चलो प्रजा का हालचाल पूछ ले। तो अपने हालचाल जानने के लिए जैसे ही भ्रमण करने निकले तो बड़ा कौतुक देखा। क्या कौतुक देखा कि एक गाय वहां पर खड़ी है और एक पैर वाला बैल भी खड़ा है, और एक काला काला पुरुष तलवार लिए उसे मारने दौड़ रहा है। ये कौतुक देखा परीक्षित ने। तत्क्षण उसने सावधान किया कि सावधान। जैसे ही सावधान कहा तो काला काला जो पुरुष था खड़ा हो गया, डर से कांपने लगा। बोले महाराज परीक्षित आ गए। धनुष बाण को हाथ में ले लिया। बोले ठहरो, मेरे राज्य में गाय का अपराध कर रहे हो, पशुओं पर अपराध कर रहे हो, कौन हो तुम?
तो परीक्षित की भय के कारण उसने अपने परिचय दिया। बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है। बोले तुम कौन, मेरे राज्य में क्यों आए? बोले महाराज जैसे सतयुग आए, त्रेता आए, द्वापर आए, तो मेरा भी अब समय आ गया है। बोले अच्छा, तो मैं प्रभु मेरा समय आया है तो मुझे भी आने दीजिए। हाथ जोड़कर जैसे ही कहा तो परीक्षित ने कहा ठीक है आ जाओ। बोले महाराज आ तो गई आपके राज्य में, अब हमें रहने के लिए स्थान दे दोगे? बोले अच्छा, तुम्हें अब रहने के लिए स्थान भी चाहिए? तो परीक्षित ने कहा ठीक है। द्यूतम पानम स्त्री सूर चतुर्वेद शास्त्रम, बोले 4 स्थान आपको दिए। बोले महाराज कहाँ कहाँ दे दो? दूत कहते हैं जुआ खेलता हो, जहाँ जुआ खेलता हो वहां तुम्हारा वास हो जाए। फिर कहा पानम, बोले जहाँ मदिरा का पान होता हो वहां तुम्हारा वास हो जाए। फिर कहा स्त्री सूना, बोले जहाँ लंपट स्त्रियां रहती हो, वेश्यावृत्ति होती हो वहां तुम्हारा वास हो जाए। और सून कहते हैं चुगली से, और जहां किसी की तो एक दूसरे की चुगली हो रही हो वहां तुम्हारा वास हो जाए। अब कलेगो ने हाथ जोड़कर कहा, बोले महाराज सब तुमने जो आश्रम हमें दिए हैं सब जगह दिए कि एक वो अच्छी ना। बोले तुम अच्छी इसलिए नहीं दी कि तुम खुद अच्छे नहीं हो? बोले नहीं नहीं महाराज हमारे अंदर बहुत बड़ा गुण है। बोले क्या गुण है? बोले हमारे अंदर इतना बड़ा गुण है जो और युगों में हजारों वर्ष तपस्या करने से मिलता था ना, वो गुण हमारे अंदर है। बोले क्या है? बोले देखो और युग में तुम तपस्या करो 1000 वर्ष तब भगवान के दर्शन होते हैं, और हमारे युग में तो कि कल युग केवल नाम कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतर पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर पारा। जैसे ही ये गुण बताया तो परीक्षित प्रसन्न हो गए। बोले वाह इतना सुंदर गुण, तो तुम्हारे लिए एक और स्थान बनता है। बोले जो हजारों वर्ष तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती तो आप भगवान के नाम के संकीर्तन से ही मिल जाएगी। बोले हाँ, न यज्ञ करने की जरूरत है, न दान करने की जरूरत है, न तप करने की जरूरत है, केवल नाम का संकीर्तन करते रहेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो प्रसन्न होकर कहा कि जाओ तुम्हारा स्वर्ण में वास हो जाए। अब जैसे ही स्वर्ण में वास की बात कही तत्क्षण कलयुग परीक्षित महाराज के मुकुट में जाकर विराजमान हो गया। अब संतों ने प्रश्न किया कि सूत जी महाराज कि सोना तो भगवान का स्वरूप है, तो कलयुग उसमें कैसे प्रवेश कर गया? बोले देखो हमने कहा था कि अपनी मेहनत की कमाई से हुआ जो धन है उससे सोना जो बनवाया आपने, उसमें कलयुग का वास नहीं हो सकता। चोरी डकैती इत्यादि जो ढंग है कमाने के, उनसे आपने जो कमाया हुआ वो सोना होगा, उसमें अवश्य कलयुग का वास होगा। बोले महाराज तो परीक्षित के मुकुट में ऐसा क्या था? बोले परीक्षित जो मुकुट पहने थे वो जरासंध का मुकुट था, इसलिए कलयुग उसमें प्रवेश कर गया। अब जैसे ही कलयुग ने प्रवेश किया तो परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। अब तो आखेट करने के लिए अपने घोड़े पर सवार हो गया और सुदूर जंगलों में जाता चला जा रहा है।
आखेट करने के लिए। जंगल में बड़ी तीव्र प्यास लगी, तो प्यास बुझाने के उद्देश्य से उन्होंने देखा कि कहीं प्यास बुझाने का कोई साधन मिल जाए। तो पास ही जंगल में समीक ऋषि का आश्रम उनको मिल गया। तो जाकर देखा तो आश्रम पर 2-4 बालक खेल रहे थे। समीक ऋषि उस समय तपस्या में बैठे हुए थे। राजा ने देखा, बोले कि कितना बेकार महात्मा है। राजा दरवाजे पर आया है, प्रणाम भी नहीं कर रहा, स्वागत भी नहीं कर रहा। बुद्धि बिगड़ गई ना कि जो राजा हमेशा संतों ब्राह्मणों का आदर करता था, वो राजा आज कह रहा है कि हम इसके दरवाजे पर आए हैं, हमारा सम्मान नहीं कर रहा। जो राजा सदैव ब्राह्मणों और संतों के चरणों में पड़ा रहता था, वो राजा चाह रहा है कि संत ब्राह्मण मुझे प्रणाम करें। बुद्धि बिगड़ गई ना। तो जैसे ही बुद्धि बिगड़ी तो आवाज लगाई, बोले हमें प्यास लगी है, जलपान करा दो। लेकिन समीक ऋषि उस समय ध्यान मुद्रा में मग्न थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। पास में उन्होंने एक झाड़ पर देखा कि मरा हुआ सर्प पड़ा है। बाण की नोक से उठाया, बोले ढोंगी बाबा है, इसको अभी मजा चखाते हैं, पता चल जाएगा। सर्प देखते ही या ढोंग कर रहा हुआ तो जग जाएगा। ध्यान कर रहा है कि ऐसे ही। तो जैसे ही मरा हुआ सर्प लेकर और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन समीक ऋषि वास्तव में भगवान का ध्यान कर रहे थे। समीक ऋषि को नहीं पता चला। जो कुछ बालक वहां पर जो खेल रहे थे, उन बालकों ने ये दृश्य देख लिया और समीक ऋषि के जो पुत्र है ना श्रृंगी, उनको जाकर कह दिया, बोले श्रृंगी, एक राजा ने आपके पिता का अपराध कर दिया। बोले क्या कर दिया? बोले आपके पिताजी ध्यान मुद्रा में बैठे थे और एक मरा हुआ सर्प उन्होंने उनके गले में डाल दिया। तो समीक ऋषि उसी समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। अंजलि में जल भरकर कहा कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, वही मरा हुआ सर्प तक्षक बनकर आज से 7वें दिन उसका दंश करेगा। अब तो श्राप लग गया, राजा को नहीं पता था। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी रोते रोते पिता के जी गले से आकर लिपट कर रोने लगे, पिताजी ऐसा कौन सा राजा है जो आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल गया? बोले पुत्र क्या कह रहे हो? बोले हाँ, कि मैंने भी उसको भी उसी प्रकार उसको दंड दिया। बोले क्या दंड दे दिया? कि मैंने उसको श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प उसको डस लेगा। जैसे ही श्रृंगी का ये वचन सुना, समीक जी ने ध्यान धरकर देखा तो महाराज परीक्षित आए हुए थे। बोले पुत्र तुमने तो अनर्थ कर दिया। बोले ऐसा राजा हमें अब कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। इतना धर्मात्मा राजा हमें कभी मिलने वाला नहीं है, तुमने अनर्थ कर दिया। गौरमुख नाम के एक शिष्य को अपने को बुलाया और कहा कि जाओ तुम राजा परीक्षित को जाकर समाचार दो कि वो अपने मरने की तैयारी कर ले। देखो सब लोग कहते हैं ना विवाह की तैयारी कर लो है? और जब गुरु भगवान जब प्रसन्न होते हैं ना, गुरु जी प्रसन्न हो तो अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं कि तुम भजन करो, भजन में तुम्हारा मन लगे। इसी प्रकार समीक ऋषि भी प्रसन्न होकर के नहीं गौरमुख को भेजा, बोले जाओ परीक्षित को बता दो उसको श्राप लगा है और ये 7 दिन शेष रह गए हैं, वो अपना उपाय कर ले। क्या कि थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, 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 भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का पैर धुल जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, कर ले मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि बोल। संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, ऐसे नहीं सभी लोग ताली बजा थोड़े भाव से, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन 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 कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 हरे राम 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 सीता मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन
बोल हनुमान जी महाराज की